नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमेशा की तरह हाजिर हूं लेके लेमन प्राइम टाइम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में सपने दिखाने का सिलसिला लगातार चलता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी पार्टियां हों, लगातार। लेकिन एक जो मर्मस्पर्शी बयान था भारतीय जनता पार्टी का, वो ये था कि इस देश में राम मंदिर का निर्माण होगा और उसके लिए अलग अलग आंदोलन किए गए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक सपना दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कि जब भी हमारी सरकार आएगी तब राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार बनते ही मोदी सरकार के राग बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गई है और गृह मंत्री लगातार जिस तरह से बयान देते आ रहे थे पहले कि किसी भी कीमत पर हम मंदिर बनाएंगे, अब उनके सुर बदल गए हैं और अब कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है राज्यसभा में, इसलिए हम मंदिर फिलहाल नहीं बना सकते। तो आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल मुश्किल में है राम मंदिर। तो राम का नाम जो होता है उसका मतलब होता है आस्था से जुड़ा हुआ, और आस्था को लेकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई हिंदुओं की जो सोच रही है, उनका जो आस्था स्तंभ रहा है राम को लेकर, उनकी जो सोच रही है उसको कहीं ना कहीं से सरकार ने दबाने की कोशिश की है। ठीक है, ये लोकतंत्र है, लेकिन सबसे जो अहम बात है आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और इस देश के बड़े ही चर्चित नेता राजनाथ सिंह ने जब अयोध्या के मसले पर राम मंदिर के बारे में जो कुछ कहा था, पहले क्या कहा था पहले सुनते हैं और बाद में आजकल क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कहा था राम मंदिर के बारे में। बहनों भाइयों, राम जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारी निष्ठा का सवाल है। कोई मां का लाल हमारी इस आस्था और निष्ठा से डिगा नहीं सकता। मित्रों, अवसर की तलाश है, अवसर की तलाश है। अयोध्या की धरती पर जहां भगवान राम लला पैदा हुए थे, वहां पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लेकिन इस सरकार को देखिए, इस सरकार को देखिए, इस सरकार ने 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में 5 मिनट का भी समय राम जन्मभूमि की समस्या के समाधान के लिए नहीं निकाला। हमारी सरकार आएगी, इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रभावी पहल करेंगे, हम बातचीत भी करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत हो तो वह भी, और भी कोई कदम उठाने की जरूरत होगी तो अपने सारे सहयोगियों को विश्वास में लेकर वह कदम हम उठाने की कोशिश करेंगे। और लेकिन यदि मान लीजिए हमको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ तो जिस दिन भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा तो कानून भी बनाने की जरूरत होगी, तो कानून बनाएंगे और भगवान राम का मंदिर निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त होगा। भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है और यहाँ दर्शन और पूजा अर्चन करके हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन शासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो। और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। तो फ्लैशबैक का मतलब क्या होता है कि पृष्ठभूमि में आपने पहले क्या बोला, लेकिन आज तो आपकी सरकार है। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा, ना टाइम निकाला मंदिर के लिए, उस बारे में बात करने के लिए। लेकिन आज 1 साल हो गए हैं और आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है। लेकिन आज की तारीख में भी आप अगर मजबूर हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि वाकई मुश्किल में है राम मंदिर? एक बार सुनते हैं कि आज की तारीख में जो विवाद आया है, राजनाथ सिंह का जो बयान है, जो गृह मंत्री है देश के मोदी सरकार के, उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं लेटेस्ट बयान। देखिए, हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। क्या होगा, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करता है। देखिए, हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। क्या होगा, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करता है। काल्पनिक सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। आज ये सवाल काल्पनिक हो गया गृह मंत्री जी। ठीक है, आपकी सरकार है, हम तो जनता हैं, हम तो बस
इंतज़ार ही करते रहेंगे। और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है इनका। हमारे साथ है विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अशोक पांचाल जी, जो राष्ट्रीय समाज पक्ष के जिला अध्यक्ष है उत्तर मध्य मुंबई के। इन्होंने भी लगातार आम आदमी की भावनाओं को समझने की कोशिश की है और समाज का जो एक खास जो काम होता है, उसकी समस्याएं होती है, उसको लगातार सुलझाने का काम करते हैं अशोक पांचाल जी। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविंद्र द्विवेदी जी आपसे कि इस देश ने जो सपना दिखाया था, खासकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो सपना तो पूरा करने की स्थिति भी हो गई थी इस देश में, लेकिन आज सीधा सीधा हमने देखा यू टर्न मार लिया सरकार ने। क्या कहेंगे आप? आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बहुमत मिला वो केवल हिंदुओं की भावनाओं ने और कांग्रेस का जो घोटाला था उसकी वजह से और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उस लिए से हिंदू एकत्र होकर मोदी जी को बहुमत दिया। अगर इन्होंने और ये 3 मुद्दे लेकर के जिस तरीके से मैदान में उतरे थे, धारा 370, सामान्य नागरिक संहिता और राम मंदिर, ये 3 मुद्दों पे इनको पूर्ण बहुमत मिला है। अगर ये 3 मुद्दों पे ये पीछे हटते हैं तो आगे चल के इनका बुरिया बिस्तर बनना तय है, क्योंकि हिंदू संगठन को जिस तरीके से इन्होंने यूज किया, हिंदू संगठन ने जिस तरीके से इनके ऊपर विश्वास करके पूर्ण बहुमत के लिए मेहनत की और सारे हिंदुओं को एकत्रित किया, ये सोचते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण से हमारी राजनीति चमक जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, इनको एक भी मुसलमान वोट देता नहीं है। ये आज जो भी बैठे हैं सत्ता में, हिंदुओं की वजह से बैठे हैं और भगवान राम की वजह से बैठे हैं। अगर ये भगवान राम को भी धोखा देंगे तो इनको ऐसा धोखा मिलेगा कि ये दोबारा सत्ता पे कभी काबिज नहीं होंगे। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये बड़ा ही दिलचस्प गाना था, बहुत ही लोकप्रिय गाना था, देव साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया था, किशोर कुमार साहब ने गाया था। अशोक पंचाल जी, आप भी भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन आप राजनीति में हैं और गठबंधन की सरकार जो है उसमें आप भी शामिल हैं, मोदी सरकार में। आपका क्या रिएक्शन रहेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें सपना दिखाया गया था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और अब कहा जा रहा है कि मुश्किल है। अभी बीजेपी सरकार ने ये जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी तो नहीं बनाया था जब वो सत्ते पे थी। अब बीजेपी को आड़े हाथ लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा था हिंदुओं की जो भावनाएं थी, आस्था थी, उसका यूज़ करके उन्होंने बहुमत हासिल किया। लेकिन आज की तारीख में राजनाथ सिंह का जो कहना है कि उनको राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल रहा है, तो उनका विरोध हो रहा है। अभी वो कोर्ट की बात कर रहे हैं कि कोर्ट से जो रिजल्ट आएगा, तो सब लोग ने मिलकर, जैसे अभी सत्ते पे बीजेपी सरकार है और कांग्रेस है, तो विरोधी पक्ष ये सब मिलकर, सब राम को मानने वाले हैं, सब लोगों ने मिलकर इसका विरोध किए बगैर वो राम मंदिर बनाना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो हिंदुओं की वहाँ आस्था लगी हुई है, इतने साल से ये पेंडिंग चलते आ रहा है, तो सब लोगों ने मिलकर ये सबकी भावनाओं का एक रिजल्ट ला के देना चाहिए। दूसरी बात, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता, और मंदिर के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये हमारा कहना है। बीजेपी सरकार अभी है तो हम तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द, अगर बीजेपी को कोई दोष दे रहे हैं तो जल्द से जल्द ये राम मंदिर का मुद्दा उठाना चाहिए। जैसे वो हिंदुओं का मतलब हिंदुओं को लेके चल रही है बीजेपी सरकार, तो जल्द से जल्द ये करना ज़रूरी है। हमारा ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द राम मंदिर बनेगा तो उनको कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन पंचाल साहब, ये तो ये वही हुआ कि आप निवाला दिखाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं, जब जनता खाना चाहती है तो निवाला छीन लेते हैं। क्या इसको हम नहीं देख सकते कि आने वाले दिनों में सरकार के प्रति या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लगाव है, एक विश्वास है, उसमें भी कहीं ना कहीं से विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? हो सकता है ये नुकसान उनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब तक अभी जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई शांति से हो रहा है नहीं होएगा, तो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हिंदुओं की जो आस्था है उसको अगर ये लोग नहीं लेके चलते हैं तो उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। धोखा तो दे दिया। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंचाल साहब बोल रहे हैं शांति से हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ शांति से हुई है। इतिहास आप खोल करके देख लो, अगर महाभारत
शांति से अगर कौरव पांडवों को अपनी उनका इंद्रप्रस्थ दे देते तो महाभारत नहीं होती थी। शांति से समुद्र सूख जाता तो भगवान राम को धनुष बाण नहीं चढ़ाना पड़ता। इसलिए शांति शांति का माला जपना जो सिखाया हमारे पूर्वजों ने, बिल्कुल गलत सिखाया है, क्योंकि शांति से कोई चीज आज तक साबित नहीं हुई। क्या बोलते हैं लोग कि शांति से ये चरखा चला करके देश आजाद हो गया। देश आजाद करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, अंग्रेजों को शहीद किया, तब अंग्रेजों को के उसमें दमन में शहीद हुए, तब चरखा चलाने से आज़ादी नहीं हुई। अगर चरखा चलाने से आज़ादी मिल जाती तो आज हजारों करोड़ों रुपए फौज को क्यों खर्चा किया जाता था, चरखे रख लिए जाए वहां पे। ये शांति से हल नहीं होने वाला है। इसके लिए हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको आशुतोष जी मैसेज भी किया था, आज मस्जिदों में जिस तरीके से वो लोग पर्चे बांट रहे हैं, जिस तरीके से आज हाथ चलाया जा रहा है, हर तरीके से कि आप घरों में जाओ, महिलाओं को पटाओ, आज सामानों में आप मिलावट करो, एड्स का नाइयों को पैसा दिया जा रहा है कि आप HIV के कीटाणु मिला करके इनको बिलेट लगाओ। इन लोगों को मिला के आप सोच रहे हो शांति इस देश में हो सकती है? नहीं हो सकती। ये आपस में शांति से नहीं बैठ सकते। इनके एक भी देश ऐसे बताइए जहां पे आज आदमी है वो आपस में शांति से रह रहे हो। नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं जो आप बातें कर रहे हैं वो एक सतयुग की बातें कर रहे हैं। सतयुग में ये चलता था। आज की तारीख में इनका इतिहास यही रहा है, कोर्ट कचहरी है यहाँ। जो जब दो संगठन लड़ते हैं तो वो कचहरी, कोर्ट कचहरी में ही जाना पड़ता है। सतयुग में ये नहीं होता था। अरे कोर्ट कचहरी में तो सावानों का मैटर गया था। उस टाइम पे राजीव गांधी ने कोर्ट में जाकर के कोर्ट के फैसले को अमान्य करके और संसद में पास किया शरीयत कानून। तो जब ये देश में सावानों के लिए शरीयत कानून बन जाता है, मगर एक हमारे पूर्वजों का जो हमारे आराध्य देवता है उनके मंदिर बनाने के लिए आज 60 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। का विरोधी नहीं हूं मैं, ठगा जा रहा है। मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं शांति से, तो ये कोर्ट कचहरी में जाने के बाद रुक जाता है। 80% लोगों की भावनाओं को दबा करके केवल एक वोट की राजनीति और वोट का मुद्दा, चाहे वो कांग्रेस हो, अब चाहे वो बीजेपी हो, ये लोग वो मुद्दा खत्म नहीं करना चाहते। वो मुद्दे बना करके रखना चाहते हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। दूसरा, इनके ऊपर अभी कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हिंदुओं को अब जागरूक होना चाहिए और हिंदुओं को खुद रोड पे खड़े होकर के मंदिर निर्माण करना चाहिए। कानून के भरोसे कोई काम नहीं होगा, मैं इतना अभी समझ चुका हूं। लेकिन जब सरकार अपनी मजबूरी बताए तो क्या आम आदमी कर सकता है इस देश में? मैं वही बोल रहा हूं, सावानों के केस में सरकार की मजबूरी कहां थी? उस टाइम पे सरकार क्यों नहीं मजबूर हुई? केवल हिंदुओं के कानून पे ही सरकार मजबूर हो जाती है? 80 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने में सरकार मजबूर होती है? अगर ये आप बताइए कौन सा मुस्लिम कंट्री में है जहां पे आप एक मस्जिद का निर्माण रोकवा सको? और उनके नेता खुले चैलेंज कर रहे हैं कि ये हिंदुओं के कार्यरता है। देखो हम साले 20% होकर के यहाँ पे मंदिर का निर्माण रोक के बैठे हैं, अपने आराध्य देवता का मंदिर निर्माण नहीं कर सकते। ये मुसलमानों की ताकत है, ये उनका चैलेंज है और मैं ये विद प्रूफ के दिखाता हूँ। तो इस देश में सरकार है, संविधान भी है, और सबसे जो बड़ी बात है वो है कहीं ना कहीं एक विश्वास जिसको तोड़ने का काम किया है सरकार ने। सरकार ने तोड़ने का विश्वास किया है और संविधान एक पक्ष में लागू नहीं होता है। संविधान या तो आप दोनों पक्षों में रखो। ये पहला मैंने आप परसों की बहस में दिखाया था कि एक अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। उसी तरीके देश में 2 कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। अगर वो शरीयत का कानून मानते हैं तो उनके साथ फिर पूर्णतः शरीयत लागू हो जाए। अगर वो 4 बीवियां रखने के लिए शरीयत को मानते हैं, 10 बच्चे पैदा करने के लिए शरीयत रखते हैं, तो उनके ऊपर शरीयत, अगर वो उनका बच्चा चोरी करता है तो उसका जिस तरीके से शरीयत में कानून है उस तरीके से शरीयत कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है ये देश में? मेरा कहना ये आप शरीयत केवल अपने स्वार्थ के लागू कर सकते हो और जब गुनाह करके आते हो तब आपको शरीयत कानून नहीं लागू करना चाहिए। आपको हिंदुस्तान का संविधान लागू होना चाहिए। ये कहाँ की नीति है और ये कहाँ का कानून है? आप उसका जवाब मुझे चाहिए, जो कानून में बैठे लोग हैं। ठीक है, उस पर तो अलग तरह से सोचना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से सरकार बन चुकी है, सरकार आज तो जी मुद्दे वही हैं। ये हर मुद्दे वही हैं। मुद्दे दबाने, वो मैटर अलग नहीं, मैटर आके वहीं पे मिलावट होते हैं। जब 80% लोगों की भावनाओं के लिए अगर वो उनके अंदर इंसानियत है, वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो चलो भाई तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारे आराध्य देवता है, इनका निर्माण करो। हमारे पूर्वजों ने गलती किया, जिस तरीके से वो बोले पुराने मुद्दे उखाड़ने में, ऐसे मौलवी जी उस दिन बैठे थे।
तो अगर उनके अंदर इतनी इंसानियत है तो उनको खुशी से ये आज ऑफर करना चाहिए हिंदुओं के लिए कि आओ हम लोग गले मिले और इस देश में शांति स्थापित करें। आप अपने आराध्य देवताओं का मंदिर बनाओ और बाजू में जो है हमारी बाबरी मस्जिद बना के दे दो। बिल्कुल। जिस तरीके से कानून है, तो उन्होंने वो नहीं किया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए। आप एक तरफ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। अगर एक इंसान बोलता है कि हमारे साथ ऐसा करो और दूसरा बोलता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में एकता और अखंडता नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको खंडित होना पड़ेगा और आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, ताकत दिखाकर ही आप इस देश में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ही लोकप्रिय एक गीत है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। आज देश की भावनाओं के साथ जिस तरह से मोदी सरकार का रुख सामने आ रहा है, पंचाल साहब, आपको नहीं लगता कि वाकई ये वादा खिलाफी कहीं ना कहीं से इस देश की राजनीति के लिए खतरनाक है? जब सब लोग कह रहे हैं तो ये बात भी मैं मान रहा हूँ, इनकी भावनाओं को भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला जब चला जाता है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब अगर हिंदुओं, जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, तो जैसे बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था, तो उसके बाद अगर हिंदुओं में अपनी ताकत है, मैं भी हिंदू हूँ, तो खुद अपना निर्माण करने का शुरू कर दे। उसका खामियाजा जो भी भुगतना पड़ेगा, हम तैयार हैं। तो उसके लिए एक चैलेंजिंग वर्क रहेगा। और कोई भी सरकार आती है तो सरकार का ये नहीं होता है कि जब हम तक ये सरकार बनाए आपको नहीं बनाए। परमिशन नहीं देगी, आप कैसे अपना काम कर सकते हैं? नहीं, तो अभी आप बता रहे हैं ना कि भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारा हिंदुओं ने एक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी में मामला हो गया है, कोई सरकार तैयार नहीं हो रही है बनाने के लिए, फिर हमें एक होना चाहिए। हम एक होके एक शुरू कर सकते हैं काम। जैसे एक एक ईंट मंगाई थी जिस दिन अपने को अयोध्या में ये बनाना था, तो वैसे शुरुआत कर सकते हैं। कोई ईंट दे सकता है, कोई सीमेंट दे सकता है, कोई कुछ ना कुछ करके अपने हिंदू लोग मिलके बना सकते हैं ये मंदिर। हाँ। ये मेरी भावना है। और मैं राजनाथ सिंह जी को और मोदी जी को भी और अमित शाह को भी ये बोलूँगा कि हम भी महायुति में हम ये चाहते हैं कि मंदिर बने तो सबकी भावनाओं को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, जो आस्था लगी रही है। तो आपके हाथ में अभी ये सरकार है तो आप बना सकते हैं। आप मस्जिद भी बनाइए, मंदिर भी बनाइए, लेकिन किसी दोनों की बनाइए, हमारा आस्था कहीं पर पे खिलाफ चोट नहीं है मत कीजिए। यही कारण है कि लगातार इस तरह से जब जनता को लगता है कि हमारी सरकार बन गई है, हम जो चाहते हैं, हमने जो आश्वासन सुने हैं, अगर सरकार पूरा करेगी तो हम सरकार को लगातार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने वादे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने, लेकिन आम आदमी को लगता था कि वाकई भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुओं की सरकार मानी जाती है, अगर उसके आगमन से भी राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? बोलिए द्विवेदी जी। मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो गए और उन्होंने 4 मुद्दे, अहम मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के, और चारों पे वो बिफर रहे हैं। मुझे अफसोस है, हम लोग ने मोदी जी को इसलिए चुना था, इतनी मेहनत की थी कि शायद चारों मुद्दे हमारे सफल होंगे और हिंदुओं की ताकत बढ़ेगी और हिंदू एकत्रित होगा। काला धन आज तक नहीं आया। धारा 370 ठन्ने बस्ते में गई। राम मंदिर निर्माण, आज आपने बयान सुन लिया राजनाथ सिंह जी का, और समान नागरिक संहिता, ये चारों ऐसे मुद्दे हैं जो लागू होने चाहिए देश में। जब तक ये चारों मुद्दे इस देश में नहीं लागू होंगे, हिंदू सुकून से यहाँ पे नहीं रह सकता है, क्योंकि और हिंदू सुकून से तो रह नहीं सकते और देश में तरक्की भी नहीं हो सकती। अगर मोदी जी चाहते हैं कि ये तरक्की हम लोग सबको लेके चलें, तो उनके ऊपर जब तक सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। समान नागरिक संहिता जब तक नहीं लागू होगी, एक आदमी के लिए आप अलग कानून रखेंगे, दूसरे आदमी के लिए अलग कानून रखेंगे, आप इस देश की तरक्की नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण आप जितने इस्लामिक कंट्री है वहां पे आप देख सकते हो। एक भी इस्लामिक कंट्री है क्या नहीं है वहां पे, मगर आज वो लोग त्राई त्राई मचा करके रखा है। इनकी भावनाओं में जब तक अपने कानून को आप लागू नहीं करोगे, जब तक अपनी छाप इन पे नहीं छोड़ोगे, तब तक ये देश की तरक्की नामुमकिन नहीं है। लेकिन पंचाल साहब, आप गठबंधन में शामिल हैं, आपकी भी सरकार ही है ये, तो मोदी सरकार में आप शामिल हैं। आपके ऊपर जिस तरह से प्रेशर पड़ता है कि आपको मंदिर बनाना चाहिए, तो आप उस प्रेशर को किस तरह से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? सरकार तक तो मैंने मैसेज दे चुका हूँ। अभी इसके पहले ही बोला कि मोदी सरकार को, मोदी जी को
अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह को कि भाई ये मंदिर का मामला है, वो जल्द से जल्द निपटा लीजिए। हिंदुओं की भावनाएं लगी है, इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द मंदिर बनता है तो हिंदुओं को एक अच्छा न्याय मिलने का काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता जल्द से जल्द, क्योंकि काल्पनिक सवाल बता दिया है गृह मंत्री ने, ये काल्पनिक सवाल है। वो तो कहने की बातें है। हाँ। अभी हिंदुओं में कितनी ताकत है वो देखते हैं। जैसे महाराज ने बताया कि हिंदू जागरूक हो जाएंगे और मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा, कोई बात नहीं है। मंदिर का मामला है, राम जी का मामला है, कैसे तो हम हम जागरूक साथ में होंगे? रहेंगे। कैसे एकजुट होंगे, बताइए द्विवेदी जी। उनको जब भी मेरी गरज रहेगी मैं उनके साथ में रहूंगा। और आप दोनों मंदिर के का साथ- मामला है तो मैं उसके लिए आज तो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मैं सबसे पहले तो मैं हिंदुओं से प्रार्थना करूंगा, उन लोगों से जो पैसे जमा कर करके बैठे हैं, ऐसे जितने भी हिंदू हैं जो दो चार, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे में जो दो चार है, तो कम से कम दो चार, क्योंकि हिंदुओं की आबादी इस तरीके से कम हो रही है। आज 700 करोड़ हिंदू थे और आज पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ बचे हैं। केवल 1000 वर्षों में इतनी, मतलब हर वर्ष 100 वर्ष में 100 करोड़ हिंदू कम हुआ है। तो हिंदू कम से कम 6-7 बीबियां रखे, जैसे वो लोग बोलते हैं ना, और हाँ, ये कम काफी- से कम 10 से 15 बच्चे पैदा बिल्कुल। करे। नहीं, हिंदू ऐसे हो जाएंगे लुप्त, जैसे ईरान से ईरानी और ये खत्म हो गए हैं। और हिंदुओं की सबसे पहले ताकत तभी होगी जब तक वो लोग अपनी कम्युनिटी बढ़ाएंगे नहीं। बिल्कुल। और द्विवेदी जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बजरंग दल के नेता है, महाराष्ट्र के संयोजक हैं, उमेश गायकवाड़ जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अभी जिस तरह से हमने सुना कि राजनाथ सिंह ने कहा कि काल्पनिक सवाल है राम मंदिर के मुद्दे पर, उन्होंने कहा और कहा कि बहुमत नहीं है राज्यसभा में, हम मुश्किल से बहुत मुश्किल होगा सरकार को कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? मेरे ख्याल से 2 वर्ष हमने उनको दिया है और इस 2 वर्ष की प्रतीक्षा करेंगे राम नाम जपते हुए। लेकिन ये जो धोखा हुआ है देश की जनता के साथ, जिस मतदाता ने ये सोचकर सरकार को चुना था कि शायद हम राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर पाएंगे, उनके लिए क्या? नहीं, ऐसा धोखा नहीं कह सकते आप। मैंने आपको कहा जैसे ही कि 2 वर्ष की प्रतीक्षा यह हम सभी को करनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि अटल जी के सरकार के कार्यकाल में भी मैं स्वयं भी उस आंदोलन को अपने प्रांत की तरफ से नेतृत्व कर रहा था जी। अटल जी के सरकार में हमने लाठियाँ भी खाई है और अयोध्या में जिस तरह से 2 बार विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया जी। और माननीय अशोक जी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि गोधरा की ज्वाला से यह राष्ट्र पुरुष निर्माण हुआ है और अवश्य मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होगा, उसमें कोई भी शंका नहीं है। केवल 2 साल के जो हमने कहा कि 1 साल तो अभी पूरा हो ही गया लगभग और 1 साल बचा है। धैर्य पुरुषार्थ है और जो भी हमारे नेतृत्व करने वाले पुरुषार्थी कार्यकर्ता है अवश्य प्रतीक्षा उतनी भी करेगी। और बात रही राम जन्मभूमि पे मंदिर की, तो राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण यह हमारा शब्द था, वचन था, वो हमने पूरा किया है। अभी वो ठाट में बैठे हैं, तो जिस तरह से भव्य मंदिर निर्माण का हमारा संकल्प है वह अवश्य जल्द से जल्द पूर्ण होगा, ये हमको विश्वास है। लेकिन फिलहाल जो जनता की भावनाओं को आपने समझने की कोशिश की होगी, तो नाराजगी है देश के लिए, देश के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे कि वाकई देश की जनता को 2 साल रुकना चाहिए? प्रतीक्षा करने में तो दुख होता ही है ना, किसको सुख है? 450 साल से हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा है तो दुख तो है ही, लेकिन ठीक है और 1 साल सही। चलिए, बहुत कम समय है, द्विवेदी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? मैं 450 साल नहीं है, पूरे 900 साल हो गए और कब तक प्रतीक्षा? अभी हिंदुओं को जागने का समय आ गया है और हिंदुओं को एकत्रित होने का समय आ गया है। ये जो अति और ये स्टेट, ये जो राज्यों में बटे हैं, ये हिंदू, मैं उनसे समस्त हिंदू बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप, ये वक्त आ गया है कि सब एक हो और ये जाति और ये अपना राज्य प्रथा खत्म कर करके केवल एक ही शब्द हो, हिंदू और राम। अगर अभी भी नहीं सोच हुई तो कल मैं बोलता हूं, आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि हम केवल बोलते रहेंगे और हमें एक खंड और भारत का करना पड़ेगा। ये ज्यादा दिन की नहीं, जिस तरीके से उनकी नीतियां चालू हैं, तो हिंदुओं को अब समय आ गया है कि वो एकत्रित हो। और अगर अभी भी नहीं हिंदू चेते तो केवल हम समय की प्रतीक्षा करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो वाकई हाँ। आज तो जी 997 जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था तो कश्मीर के राजा ने पूरे देश में भ्रमण करके यही वचन दोहराया था कि हम लोग
का पूरा देश खंड में बढ़ जाएगा। नहीं तो हम लोग सब हो एक हो, बिल्कुल। मगर उनकी किसी ने बात नहीं सुनी और देश का ये हाल हुआ। और देश का ये हाल जो आज हो रहा है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं से चिंता करने की ज़रूरत है। वक्त की कमी है, इसलिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गायकवाड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक पांचाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम का मतलब होता है कहीं ना कहीं से आस्था, और आस्था पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चोट किया है, यू टर्न ले लिया है। हालांकि बजरंग दल के नेता गायकवाड़ जी बोल रहे हैं कि 2 साल का हमें वक्त देना चाहिए, तो हम लगातार हमने इंतज़ार में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। और राम को लेकर जो आस्था है, जो विश्वास है, जो उम्मीद है, उसको लेकर कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि वाकई हम तो इंतज़ार ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा जो दुख है वो कब कम करेगी सरकार, ये देखना होगा। क्योंकि राम का नाम हमेशा से सत्य होता है, और लगातार जिस तरह से असत्य की बात यहाँ पर हो रही है, तो अब वक्त आ गया है कि राम के नाम के साथ सत्य को और भी प्रबल किया जाए, मजबूत किया जाए। आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट।